अब आप भी जमीन खरीदना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं तो घबराइए नहीं। अब सम्राट सरकार ने जमीन खरीद बिक्री पर जो रोक थी उसको हटा दिया है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तो बहुत सारे लोग परेशान थे कि उनको अपनी बेटी की शादी या फिर पैसों की जरूरत की वजह से जमीन जो है वो बेचना था, लेकिन सरकार के द्वारा जो रोक लगाया गया था टाउनशिप की वजह से, उसको लेकर के वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, ना अपनी जमीन को बेच पा रहे थे, ना दूसरे की जमीन को खरीद पा रहे थे। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक से टाउनशिप के लिए जिन जमीन के खरीद बिक्री पर रोक लगी थी उसको हटा दिया गया है। लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि ये पूरे क्षेत्र का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पाटलिपुत्रा के लिए लागू है। जी हाँ, आपको बताएं तो पाटलिपुत्रा में इस जमीन खरीद बिक्री को लेकर के जो रोक लगी थी उसको फिलहाल के लिए हटा दिया गया है। और इतना ही नहीं, वहां के स्थानीय लोगों से पूरे 50 से 60 दिन तक सुझाव भी लिया जाएगा। किस बात के लिए सुझाव लिया जाएगा वो हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं। तो आपको पहले तो ये बता दें कि बिहार सरकार ने सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन खरीद बिक्री को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। नगर विकास विभाग ने पाटलिपुत्रा टाउनशिप में जमीन खरीद बिक्री पर जो रोक है उसको हटा दी है। अब इस क्षेत्र में किसान रैयत अपनी जमीन को बेच सकते हैं। 60 दिन तक लोगों को सुझाव जो है वो मांगे जाएंगे। पाटलिपुत्रा ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विशेष क्षेत्र के लिए विकास योजना जो है उसका गजट प्रकाशन का निर्णय लिया गया है। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि 31 जुलाई को बिहार शहरी आयोजन एवं विकास बोर्ड की 14वीं बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके बाद विकास योजना के प्रारूप को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। अब इस ड्राफ्ट पर 60 दिनों तक जो है आम नागरिक, जमीन मालिक और अन्य से सुझाव लिए जाएंगे। आपत्तियां जो है वो मांगी जाएंगी। तय समय से मिले सुझावों पर विचार करने के लिए बाद विकास योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। बिहार सरकार ने परियोजना की विकास योजना को अधिसूचना कर दिया है जारी। अब मंत्री ने कहा है कि पाटलिपुत्रा ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य यह है कि पटना के आसपास एवं आधुनिक, सुव्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल शहर विकसित करना है। या बेहतर सड़क, परिवहन और अन्य शहरी सुविधाओं और भविष्य की जरूरतों के अनुसार आधुनिक आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। तो देखा आपने कि पाटलिपुत्रा टाउनशिप में जमीन खरीद बिक्री पर जो रोक लगी थी उसको हटा दिया गया है। अब किसान हो, रैयत हो, अपनी जमीन बेच सकेंगे और पूरे 60 दिनों तक आम लोगों से इसको लेकर के सुझाव जो है वो मांगा जाएगा। तो ये खबर उन तमाम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो लोग सोच रहे थे कि जमीन खरीद बिक्री पर जो रोक है लगी हुई जिसकी वजह से उनके बहुत सारे काम ठप पड़े हुए हैं, इनके लिए अब ये खबर जो है राहत भरी है, जो कि अब आराम से अपने जमीन को खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।